जज के घर में लगी आग और फिर निकलने लगी नोटों से भरी बोरियां। देखकर अधिकारियों की उड़ी नींद, सामने आ गई तस्वीरें। कौन है हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा जिनके घर मिला कूद पैसा? इतना पैसा कहां से आया, खुद जज साहब ने उगल दिया। जज के घर में नोटों से भरी बोरियां देखकर पूरा देश हैरान है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले कैश की तस्वीरें सार्वजनिक हो गई हैं। इसमें 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के घर आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची थी। आग पर काबू पाने के बाद 4 से 5 अधजली बोरियां मिली जिनके अंदर नोट भरे हुए थे। अपने घर में मिली नोटों की बोरियों को लेकर जस्टिस वर्मा ने अपना जवाब दिया है और बता दिया है कि आखिर उनके घर तक ये पैसा कैसे पहुंचा। ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जस्टिस वर्मा का नाम 2018 में 97.85 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ चुका है। भास्कर ने एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि 2018 में गाजियाबाद की सिंभावली शुगर मिल में गड़बड़ी के मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने मिल में गड़बड़ी की शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि शुगर मिल ने किसानों के लिए जारी किए गए 97.85 करोड़ रुपए के लोन का गलत इस्तेमाल किया है। जस्टिस वर्मा तब कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। इस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की थी, लेकिन फिर फाइलें बंद हो गई। फरवरी 2024 में एक अदालत ने सीबीआई को बंद पड़ी जांच दोबारा शुरू करने के आदेश दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया और सीबीआई ने जांच बंद कर दी थी। जस्टिस वर्मा ने 1992 में वकालत शुरू की थी। 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्पेशल एडवोकेट बने थे। अगस्त 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीनियर वकील बने। इसके बाद 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज बने और 11 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट में जज बने। दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर जस्टिस यशवंत वर्मा ने सीबीआई को आदेश दिया था कि शराब नीति से संबंधित जांच और आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियां और मीडिया बयानों को सार्वजनिक करें। 2014 में कांग्रेस द्वारा इनकम टैक्स पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ दायर याचिका भी खारिज कर दी थी। इसके अलावा और भी कई बड़े फैसले जस्टिस यशवंत ने किए थे, लेकिन जज के घर इतना पैसा कैसे पहुंचा और आगे क्या होगा ये भी जान लीजिए। जस्टिस वर्मा के घर इतना पैसा कहां से आया, इसका जवाब खुद जस्टिस वर्मा ने दिया है। जस्टिस वर्मा ने बताया कि घटना के दिन पत्नी और मैं भोपाल में थे। मेरी बेटी और वृद्ध मां घर में थी। मैं 15 मार्च की शाम पत्नी के साथ दिल्ली लौटा। आग लगने के बाद आधी रात को बेटी और निजी सचिव ने दमकल विभाग को फोन किया। मैंने और न मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कभी उस स्टोर रूम में नकदी नहीं रखी। ये राशि मेरी नहीं है। 14-15 मार्च की रात बंगले के स्टाफ क्वार्टर के पास स्टोर रूम में आग लगी। जहां पैसे मिलने की बात कही गई है, उस कमरे में पुराने फर्नीचर, बोतलें, क्रॉकरी, गद्दे जैसी सामग्री रखी है। कमरा खुला रहता है। ये मेरे मुख्य आवास से अलग है। इस पूरे मामले को लेकर सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की इंटरनल जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने जस्टिस वर्मा को कोई भी काम न सौंपने को कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे सवालों के जवाब मांगे हैं और जस्टिस वर्मा के फोन कॉल्स भी खंगाले जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कई सवाल किए हैं और जवाब मांगे हैं। सवाल ये कि घर के परिसर में मिले इतने कैश को जस्टिस वर्मा कैसे जस्टिफाई करेंगे। बोरियों में भरा हुआ जो पैसा मिला है, जितनी रकम मिली है, जस्टिस वर्मा ये भी बताएं कि उनका सोर्स क्या है। 15 मार्च की सुबह किस व्यक्ति ने जले हुए नोटों को कमरे से हटाया था। जस्टिस वर्मा के घर सिक्योरिटी ऑफिसर और गार्ड की डिटेल भी दी जाए। पिछले 6 महीने में जस्टिस वर्मा की ऑफिशियल और पर्सनल कॉल डिटेल निकाली जाए। जस्टिस वर्मा से अपील की गई है कि वो अपने मोबाइल से मैसेज या फिर डेटा डिलीट ना करें। मामला अब संसद तक पहुंच चुका है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि अगर ये मामला किसी नेता और बिजनेसमैन का होता तो हालात कुछ और होते, इसलिए इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। अक्सर जजों पर भी करप्शन के आरोप लगते रहते हैं, इसलिए अगर किसी जज के घर में नोटों से भरी बोरियां मिलती हैं तो बहुत ही हैरान करने वाला मामला है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कोलेजियम कर रही है, लेकिन इस पूरी घटना पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।